नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा में आज एक बहुत बड़ी चर्चा आपके साथ में होगी। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जिस तरह से पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ में मीटिंग की है, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि अब राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे या नगर निकाय चुनाव होंगे या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, वहाँ पर पार्टी के जिला अध्यक्षों की राय को तवज्जो दी जाएगी। और जहाँ जहाँ इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ जिला अध्यक्षों की सलाह पर ही राजनीतिक नियुक्तियाँ दी जाएगी। ये बात उन्होंने जिला अध्यक्षों को कही है, पूरा भरोसा दिलाया है। हालांकि ये बात अलग है कि जिला अध्यक्षों की मीटिंग में कई जिला अध्यक्षों ने पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ कई तरह की बातें कही है, और एक तरीके से जिला अध्यक्षों की मीटिंग में ही कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेताओं का किस तरह से वर्चस्व है, उनका भांडाफोड़ जिला अध्यक्षों ने किया है। और इसी तरह का आरोप भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष ने भी मीटिंग में राहुल गांधी के समक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष में यह आरोप लगाया है कि टिकट वितरण जब किया जाता है तो सीनियर नेताओं के चापलूसों को ही टिकट दिया जाता है और सीनियर नेता उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। इस तरह के बड़े बड़े आरोप जिला अध्यक्षों की मीटिंग में जिला अध्यक्षों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष लगाए हैं। आगे मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूं, वो सबसे बड़ी चर्चा ये है कि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, उसके बाद में जाहिर तौर पर राजस्थान में मीणा समाज में कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब से नरेश मीणा जेल में बंद हैं, तब से ही ऐसा दिखने में नहीं आया कि मीणा समाज इस पूरे मामले को लेकर एकजुट हों। हालांकि बहुत से मीणा समाज के युवा नेता, कद्दावर नेता और बहुत से कांग्रेस, बहुत से अलग अलग राजनीतिक दलों के मीणा समाज के विधायक, पूर्व विधायक कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थन में भी आए। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी रहा बड़े बड़े राजनेताओं का जो मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, नरेश मीणा के समर्थन में उनको किसी भी तरह से नरेश मीणा का समर्थन नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर ये तो कह सकते हैं कि नरेश मीणा को लेकर मीणा समाज कभी भी एकजुट नज़र नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद में उनका एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है नरेश मीणा के पिता का। उसमें उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, और इससे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी नरेश मीणा के पिता पर कई तरह के आरोप लगाए थे, नरेश मीणा पर आरोप लगाए थे। तो उन जिस तरह से आप सबको पता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा दोनों मीणा समाज के, नरेश मीणा और किरोड़ीलाल मीणा में आयु का जो अंतर है वो तो काफ़ी लंबा अंतर है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आप सब जानते हैं कि कितने सीनियर नेता हैं। एक तरीके से हमेशा पब्लिक के मुद्दों को लेकर वो हमें सड़कों पर नज़र आए हैं। पिछले 50-60 साल में उन्होंने सैकड़ों तरह के जन आंदोलन किए हैं, और हर जाति, और मीणा समाज के ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों में उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। और जाहिर तौर पर अगर देखें तो पिछली गहलोत सरकार में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। कई बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे, ख़ास तौर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक के मामले, एक के बाद एक सरकारी भर्ती परीक्षाएं हुई, और उसमें एक से एक बड़े बड़े पेपर लीक के मामले उन्होंने बाकायदा तथ्यात्मक सबूतों के साथ में उठाए थे। तो ये तो कहना पड़ेगा कि वो एक तरीके से एक संघर्षशील नेता रहे हैं, और चाहे खुद की पार्टी की सरकार हो, चाहे विपक्षी पार्टी की सरकार हो, वो सच बात कहने में कभी भी पीछे नहीं हटते, और ना ही वो अपने मंत्री पद की परवाह करते हैं। लेकिन जब से नरेश मीणा जेल में गया है समरावता के मामले को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखता है, नरेश मीणा के समर्थकों को भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नरेश मीणा को समर्थन नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहते तो नरेश मीणा को कब की ही जमानत मिल जाती। और उसके बाद में अब जिस तरह से नरेश मीणा के पिता ने कहा है, उनका जो एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समरावता
के मामले के बाद दूसरे दिन वहाँ मौके पर गए थे, लेकिन उनके मन में ये भावना थी कि समरावता के ग्रामीण इस तरह की बातें उन्हें कहे कि ये जो पूरा मामला हुआ है वो नरेश मीणा की वजह से हुआ है और नरेश मीणा की वजह से ही इतना बड़ा ये पूरा मामला बना है, इतनी बड़ी ये हिंसक गतिविधियाँ हुई है। ये आरोप जो नरेश मीणा के पिता हैं कल्याण सिंह, वे अपने ऑडियो वीडियो में कुछ इस तरह की बातें कथित बोल सकता हूं मैं, अब वो कथित ऑडियो वीडियो ही बोलूँगा क्योंकि मैं वीडियो की पुष्टि नहीं करूँगा, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर कुणाल मीणा ये चाहते थे कि समरावता के ग्रामीण इस तरह का बयान दे जो एक तरीके से नरेश मीणा के खिलाफ जाए और पूरा दोष नरेश मीणा के सर पर आ जाए, लेकिन समरावता के ग्रामीणों ने इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर ही एक तरीके से उनके खिलाफ ही बयान दिए, जिससे कहीं ना कहीं ये बयान डॉक्टर कुणाल मीणा को ऐसा लगा कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो पूरा गांव है वो समरावता का जो पूरा गांव है वो नरेश मीणा के साथ में है। और फिर बाद में हालांकि उस समय आप सबको पता है कि डॉक्टर कुणाल मीणा ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की बात भी कही थी और समरावता के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की बात भी कही थी, लेकिन अभी 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस मामले में ना तो संभागीय आयुक्त की कोई जांच आई है, ना ही समरावता के ग्रामीणों को कोई न्याय मिला है। और अभी 1 महीने पहले जिस तरह से कल्याण सिंह और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भजनलाल शर्मा से बातचीत की थी, तो उस बातचीत में जो भरोसा भजनलाल शर्मा ने दिलाया था और काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार रहा था बातचीत के दौरान, और उस बातचीत के बाद में नरेश मीणा के पिता को थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि हाँ, उसके बेटे की जमानत भी हो जाएगी और जो मांगे उन्होंने कही है उस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन अब 30 मार्च तक का समय भजनलाल शर्मा ने लिया था, वो समय जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। लेकिन अभी भी जो नरेश मीणा के पिता सीधे तौर पर कहते हैं, उनका इस तरह से जो बयान वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है, उनका जो ऑडियो वीडियो, उनमें वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भजनलाल शर्मा का पॉजिटिव रुख अपनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर कुणाल मीणा ने अपनी टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से ये मामला अब उलझता ही जा रहा है। इस तरह की अपनी भावनाएं नरेश मीणा के पिता ने प्रकट की है। तो ये जो जिस तरह का एक तरीके से डॉक्टर कुणाल मीणा ने ये कहा है कि नरेश मीणा को मैंने कहा था कि जब मैं आऊं तब सरेंडर करना, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद में जब कल्याण सिंह और जो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल भजनलाल शर्मा से बातचीत करने गया था, तो उस प्रतिनिधिमंडल ने मीणा समाज के पंच पटेलों से एक तरीके से राय लेना उचित नहीं समझा। पहले राय लेनी चाहिए थी और उसके बाद में भजनलाल शर्मा से समझौता करना चाहिए था। तो ये जो जिस तरह की नाराज़गी डॉक्टर कुणाल मीणा ने प्रकट की थी, तो उन्हीं नाराज़गी का एक तरीके से जवाब कल्याण सिंह ने दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर कुणाल मीणा चाहते तो बहुत जल्दी ही ये इस पूरे मामले में अगर डॉक्टर कुणाल मीणा चाहते, ईमानदारी रखते, तो नरेश मीणा और समरावता के ग्रामीणों को कब का ही न्याय मिल गया होता। लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा नरेश मीणा को लेकर उन्होंने एक बिल्कुल भी पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया। ये इस एक तरीके से भावनाएं थी कल्याण सिंह की। तो ये जो जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं अभी, तो जाहिर तौर पर निश्चित बात है कि जमानत तो नरेश मीणा को मिलेगी, लेकिन नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से कल्याण सिंह और किरोड़ी मीणा के बीच में से जिस तरह से जुबानी हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित सी बात है। और जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर भी बाकायदा इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि अब ज़बरदस्त तरीके से जो एक फासला है डॉक्टर कुणाल मीणा और नरेश मीणा के बीच में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि इनके जो समर्थक हैं वो भी आपस में बट गए हैं। डॉक्टर कुणाल मीणा के समर्थकों का ये कहना है कि नरेश मीणा अभी बच्चा है, नरेश मीणा को इस तरह से एक बड़े सीनियर नेता नरेश मीणा के पिता पर भी जो किरोड़ी मीणा के समर्थक इस तरह की बातें कह रहे हैं कि बाबा के लिए उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा एक ईमानदार नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं और हर समस्या को वो सुलझाते हैं। और बाबा ही एक ऐसे पहले नेता थे जो समरावता के मामले के बाद वहाँ पर गए थे, अन्यथा कोई भी राजनेता वहाँ पर नहीं गया था। इसलिए कल्याण सिंह को इस तरह के बयान बाबा को लेकर नहीं देने चाहिए। बाबा का रुख नरेश मीणा को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन जब इतनी बड़ी जो घटना हो चुकी है, जिस तरह से नरेश मीणा का एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो उसमें तो अगर सरकार के मंत्री थे, भाजपा के सीनियर नेता हैं, तो अचानक
किस तरह से वो नरेश मीणा को सपोर्ट करते। ये इस एक तरह की भावनाएं डॉक्टर कल्याण मीणा के समर्थकों का इस तरह से कहना है। तो दूसरी तरफ नरेश मीणा की टीम का कहना है, नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर कल्याण मीणा का कद इतना ऊंचा है और इस मामले में 4 महीने हो गए हैं। अगर डॉक्टर कल्याण मीणा चाहते तो नरेश मीणा कब का ही जेल से बाहर आ जाता, समरावता के ग्रामीणों को न्याय भी मिल जाता। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं डॉक्टर कल्याण मीणा ही टांग अड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये बातें कल्याण सिंह ने भी कही है, नरेश मीणा के पिता ने भी कही है और नरेश मीणा के समर्थकों का भी कहना है। यानी दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त तरीके से ये जो खाई है, ये खाई बीच में आ गई है। वैसे नरेश मीणा डॉक्टर कल्याण मीणा का काफ़ी मान सम्मान और आदर करता है। आप सबने देखा होगा कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें नरेश मीणा ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अगर डॉक्टर कल्याण मीणा को भारतीय जनता पार्टी उनके डॉक्टर कल्याण मीणा के परिजनों में से किसी को भी टिकट दे देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी एक तरीके से कल्याण मीणा को लेकर नरेश मीणा हमेशा से उनके प्रति उनका दिल का रिश्ता रहा है, जुड़ाव रहा है, पूरा मान सम्मान करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कल्याण सिंह का जो बयान आया है, नरेश मीणा के पिता का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद में ये जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कल्याण मीणा और नरेश मीणा के बीच में अब निश्चित रूप से दूरियाँ आ गई है। अब इन दोनों नेताओं के बीच में ही दूरियाँ नहीं आ गई है, बल्कि इनके समर्थकों के बीच में भी दूरियाँ आ गई है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों नेता एक तरफ जहाँ नरेश मीणा एक युवा नेता है और जिस तरह से हर जाति और बिरादरी के लोगों का अब उसे जिस तरह से समर्थन मिला है समरावता के मामले को लेकर, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये जो दूरियां आई हैं मीणा समाज में, आगे इन दूरियों का क्या फ़र्क पड़ेगा मीणा समाज की एकता पर, यह भी एक देखने वाली बात होगी। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, अब मैं जो एक और विषय है वो यही है कि राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को भरोसा तो दिला दिया है कि अब जिला अध्यक्षों की राय के आधार पर ही विधानसभा में कोई भी चुनाव होगा, जिला अध्यक्षों की राय के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, जब जिला अध्यक्षों का भी चयन किया जाता है ना, तो उस समय भी सीनियर नेताओं की राय के आधार पर ही जिला अध्यक्षों का चयन किया जाता है। इसलिए ये कहना कि जिला अध्यक्षों की राय के जिला अध्यक्षों को पावर दे दिए गए हैं, ये एक तरीके से अभी मुझे ऐसा लगा नहीं है कि अब से पहले भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन वो प्रस्ताव ठीक तरीके से हमें एक तरीके से ज़मीन पर देखने को नहीं मिले। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में मैं राजस्थान की बात करूंगा कि जब तक सीनियर नेताओं की गुटबाजी जब तक ऊपर की ये जो गुटबाजी है, मैं जिस तरह से कह सकता हूँ कि राजस्थान में सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, अब ये 3 गुट हो गए हैं। जब तक ये 3 गुट रहेंगे, आप चाहे कितना ही ज़मीनी तौर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करो, कितने ही बड़े बड़े आप कदम उठाओ, जब तक ये गुटबाजी रहेगी मुझे नहीं लगता कि पार्टी का संगठन मजबूत होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी यह है कि ऊपर के स्तर पर जिस तरह से सीनियर नेताओं में जो गुटबाजी है, मनमुटाव है, अगर आप उसको दूर करोगे तो अपने आप ही पार्टी के निचले स्तर पर भी जिस तरह से कार्यकर्ता बटे हुए हैं वे एकजुट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी यह है कि जो सीनियर नेताओं में जो गुटबाजी है उसको पहले दूर किया जाए। नमस्कार।